सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, प्रभु की हर जीवत हजूरी के अंदर, उसकी उपस्थिति के अंदर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आज आप बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी को जानने जा रहे हैं। आप रियलिटी को आज जानेंगे, और आपको पता है रियलिटी जब हम जान लेते हैं, सच्चाई जब हम जान लेते हैं, तो हम झूठ में नहीं चलते हैं, हम धोखे में नहीं रहते हैं। इसलिए बाइबल में भी लिखा गया है, धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और बाइबल ये भी कहती है, धोखा मत खाओ, क्योंकि अच्छे चाल चलन को जो है वो बुरी संगत बिगाड़ देती है। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे मैंने पहले भी इस धोखे के ऊपर मैंने जो है ऑडियो मैंने डाला था, जो मैंने एक ग्रुप बनाया था उसमें। लेकिन आज मैं फेसबुक और यूट्यूब और जितने भी जो मेरे ग्रुप के लोग हैं उन सबको जो है मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जब रियलिटी को जब जान लेते हैं तो आप फेक लाइफ में नहीं जीते हैं। आमीन। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? रियलिटी में आपको बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह के बारे में। आज ये हम जानेंगे कि यीशु कौन है। हु इज जीसस? यीशु कौन है? बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को जाना है, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको जो है पहचाना और जाना है। कई लोगों ने उसको पुकम्बर कह के, यानी कि नबी कह के पुकारा है। कई लोग उसको एलिया कहते थे, कई लोग उसको भविष्यवक्ता कहते थे, कई लोग उसको अलग अलग प्रकार से, कई लोग उसको कोई देवता समझते हैं, कई लोग उसको गुरु समझते हैं। यीशु है कौन असल में? बाइबल क्या कहती है यीशु मसीह के बारे में? बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यीशु कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि वो वचन जो है वो बाइबल में उसकी जब 14 आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना शुभ समाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 14 वचन पढ़ते हैं, तो वहां लिखा गया, वो वचन देहधारी हुआ और इस पृथ्वी के ऊपर इंसानों के बीच में उसने डेरा किया। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब यीशु ही परमेश्वर है जो इस पृथ्वी के ऊपर डेरा किया, जिसने हमारे गुनाहों के लिए, हम इंसानों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने इस दुनिया के ऊपर क्या किया? डेरा किया है। हालेलुया। ताकि हम डिलीवरेंस में, हम छुटकारे में, हम आजादी में जी सके। क्योंकि बाइबल कहती है कि खून बहाए के बिना, यानी कि लहू बहाने के बिना नजात नहीं है। तो नजात देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सबसे पहले नंबर है, यीशु परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो उद्धार करता है। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? जो हमारे पापों का, हमारे गुनाहों का क्या करता है? उद्धार करता है, जो हमें नजात देता है, यानी कि हमारी साल्वेशन के लिए, हमारे उद्धार के लिए जिसके पास अधिकार है, जिसके पास अथॉरिटी है कि हमें छुटकारा दे सके, जहां हमें डिलीवरेंस दे सके, जहां हमें उद्धार दे सके, यानी कि हमारी मुक्ति कर सके, वो परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह का जन्म होना था, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आने वाले थे, पैदा होने वाले थे, उससे पहले यीशु मसीह के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया कि एक दूत मरियम के पास, एक कुंवारी के पास भेजा गया है, जिसने आके जो है संदेश दिया उसको, और उसको एक शब्द वहां आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। दूत ने कहा, जिब्राइल दूत ने कहा कि मरियम, जो बेटा तू पैदा करेगी वो इस जगत का, इस दुनिया का उद्धार करता होगा। आमीन। क्या होगा? उद्धार करता होगा। कौन? यीशु मसीह। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उद्धार करता होगा। किसका? संसार का, दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सब का उद्धार करता होगा। आज मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। यीशु कौन है मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, आपकी गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं। यीशु मसीह परमेश्वर है जो आपका उद्धार करता है। आमीन।
जो आपका क्या करता है, उद्धार करता है आपके पापों से, आपके गुनाहों से, आपकी बदियों से, आपके बीमारियों से, आपकी लाचारियों से, आपकी घटियों से, आपकी हर एक उस दिक्कत परेशानियों से आपका उद्धार करता है वो। आमीन। यीशु मसीह उद्धार करता है। किस बातों के लिए आपका उद्धार करता है? जो मैंने आपको बोली है, हर बात का आपके लिए, आपकी हर बात से उद्धार करता है आपको। यीशु उद्धार करता है। आज बहुत सारे लोग परेशानियों में हैं, आज बहुत सारे लोग बीमारियों में हैं, आज बहुत सारे लोग अशांति में हैं, आज बहुत सारे लोग बेचैनी में हैं, आज बहुत सारे लोग इस कठिनाइयों में चल रहे हैं और उनको उद्धार चाहिए उन सारी चीज़ों से, उन सारी परेशानियों से, उन बीमारियों से, लाचारियों से और घटियों से उनको उद्धार चाहिए, निजात चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए उनको। और उनको मैं आज गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि एक है जो आपका उद्धार कर सकता है, एक है जो आपको छुटकारा दे सकता है, एक है जो आपकी आज़ादी आपको दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है सच्चाई है वो परमेश्वर, यीशु मसीह सच्चाई है, वो सत्य है वो, और जो सत्य को जानता है वो आजाद हो जाता है, वो अंधेरे में नहीं चलता। बाइबल मैंने पिछली वीडियो में डाला था, यीशु मसीह इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर रोशनी बन के आए हैं, और जो यीशु कहते हैं जो मुझ में है वो अंधेरे में ठोकरें नहीं खाता है। आमीन। तो इसका मतलब यीशु उद्धार करता है, जो हमारी हर एक बात से हमें उद्धार दे सकता है। चाहे मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्धार किस चीज़ से सही में, चाहे आप बीमारी में हैं, आपको उद्धार की ज़रूरत है। किससे? बीमारी से उद्धार चाहिए आपको, छुटकारा चाहिए आपको बीमारी से, तो वो छुटकारा प्रभु यीशु में छुपा हुआ है आपके लिए। आमीन। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आपका उद्धार कर सकता है। उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, क्या आकाश के पंछी, क्या इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर रेंगने वाले जंतु जानवर, और क्या इंसान, क्या पौधे, क्या पानी, क्या हर एक चीज, जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर है परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। परमेश्वर ने बनाया है हर एक चीज को। ये आसमान, आकाश जिसको हम कहते हैं, और ये पृथ्वी, ये धरती, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रची गई है। और कौन से परमेश्वर के द्वारा? जो हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह। अगर यूहन्ना की इंजील, आप यूहन्ना शुभ समाचार पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय, और उसकी अगर आप उसके 3 आयत से पढ़ना शुरू करते तो वहाँ लिखा गया, सब पंजाबी में मैं पढ़ूंगा, उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेशन करूंगा। मोस्टली मैं पंजाबी पढ़ता हूं, तो इसलिए मैं पंजाबी में कॉन्फिडेंट रहता हूं, पढ़ सकता हूं इसको अच्छे से मैं, तो इसलिए मैं आपके लिए पंजाबी में पढ़ूंगा और हिंदी में इसका बाद में तर्जमा करूंगा। ओके, तो यहाँ लिखा है, सबो कुछ उस तो रचिया गया अते रचना विचों एक भी वस्तु उस तो बिना ना रची गई। आमीन। यहाँ लिखा गया हर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा रची गई है, बनाई गई है, और एक भी रचना में वस्तु जो आप देखते हैं उसके बिना ना रची गई। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने हर एक चीज को उत्पन्न किया है, बनाया है, जिसने हर चीज को, उसके द्वारा हर चीज बनाई गई है। और आज बहुत सारे लोगों को रियलिटी नहीं पता, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की थ्योरियां जो है, अलग अलग प्रकार की कहानियां जो है बनाते हैं लोग। आप जब आपने सुना होगा, आपने इस बात को, कि कई लोग कहते हैं कि इंसान जो है वो बांदर से बंदा बन गया। बांदर था पहले, और बांदर से क्या बना? बंदा, यानी कि बानर से इंसान बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की रचना हो आप बांदर से बंदे नहीं बने।
खुदा ने हमें अपने शक्ल और सूरत के ऊपर बनाया है। परमेश्वर ने हमें हमें अपने छुटकारे के अंदर बनाया है। प्रभु ने अपनी पवित्रताई के अंदर हमें बनाया है, अपनी महानता के अंदर हमें बनाया है, अपने जैसा हमें उसने बनाया है। इसलिए हम बांदर से बंदे नहीं बने, क्योंकि बाइबल कहती है आप परमेश्वर के डीएनए हैं, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आज क्यों नहीं बांदर से बंदे बन रहे? आज क्या चक्कर हो गया? आज क्या आज तो अब तो साइंस ज्यादा तरक्की कर गई है। आज तो हर बांदर को बंदा बन जाना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इसलिए कहती है मन गटी कहानियों के ऊपर चित ना लगाओ, मन गटी कहानियों के ऊपर मन मत लगाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाओ, सिद्ध होते जाओ, ताकि आप परमेश्वर की रियलिटी को पहचानते जाओ, ताकि आप वो पा सको जो जिसकी आपको जरूरत है, जिसको आज हर व्यक्ति को जिसकी जरूरत है वो आप पा सको उस चीज को। वो है आपका छुटकारा। हालेलुया। आज बहुत सारे आपको पता है, लोग सोचते हैं कि हम कौन से बीमार हैं, हम कौन सा छुटकारा चाहिए। मैं लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आपको जिसको कहते हैं ना नॉलेज ना होना, अज्ञानता से आज आपको छुटकारे की जरूरत है। अज्ञानता, ज्ञान ना होने से आप प्रजा नाश होती है, बाइबल कहती है। इसलिए आपको छुटकारे की जरूरत है, मुझे छुटकारे की जरूरत है। किस चीज से? अज्ञानता से। खाली बीमारियों से नहीं, खाली विचारियों से नहीं, खाली और चीजों से नहीं। आज हमें पापों के साथ साथ अज्ञानता से छुटकारा पाने की जरूरत है। हालेलुया। आज मोस्टली लोगों को पापों से छुटकारा तब मिलता है जब वो अज्ञानता से छुटकारा पाते हैं। अब जब तक आप अज्ञानता में हैं, आप ज्ञान में नहीं रखते परमेश्वर के वचन का, अपने परमेश्वर के बारे में, आप छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए मैंने आपको बताया कि यीशु कौन है। यीशु उद्धार करता है, वो आपका परमेश्वर है। पहला नंबर, परमेश्वर जो उद्धार करता है। इसलिए आपको सबसे पहले एक चीज जाननी है कि यीशु परमेश्वर है जो हमारा अज्ञानता से उद्धार कर सकता है, हमारा छुटकारा कर सकता है। और जब आप अज्ञानता से छुटकारा पालेंगे, आप अपने पापों से छुटकारा पालेंगे। आमीन। क्योंकि आपको पता चलेगा मुझे कहां, किस प्रकार से और कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है और अपने पापों से किस प्रकार से दूर रहना है। जब आपको ज्ञान होगा किस बात का कि यीशु कौन है, तो आप फिर वो चीज को पाएंगे जो आपने सदियों से नहीं पाई हुई है, बहुत सालों से नहीं पाई हुई है। आमीन। यीशु को जानने से, जान यीशु को, रियलिटी को जो यीशु के अंदर है, वो पहचानने से आप अपने पापों से छुटकारा पा लेते हैं। जब आपको पता चलेगा यीशु कौन है, जब आपको पता चल जाएगा यीशु परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, तो आप उस परमेश्वर के पास जाएंगे और छुटकारा ले लेंगे। आमीन। इसलिए मैंने आपको बोला, आपको अज्ञानता से छुटकारे की जरूरत है। आपको उद्धार जो है चाहिए, किससे? आपके अज्ञानता से। इंसानों ने आज अज्ञानता की वजह से अपने आप को इस लेवल तक बना लिया है, इस लेवल तक अपने आप को नीचा समझना शुरू हो गए कि वो बांदर से अपने आप को बंदा बनाना चाहते हैं। वो इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि साइंस ये कहती है, वो कहती है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाइबल बोल रहा हूँ। ये बाइबल है। अगर बाइबल में ना लिखा होता इस बातों को तो मैं कभी ना बोलता। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, बाइबल कहती है आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। आप यीशु मसीह के डीएनए, परमेश्वर के डीएनए है आप। प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, आपका उद्धार करता है, जो आपको छुटकारा दे सकता है हर बात से। आमीन। आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा दे सकता है, आपकी बीमारियों से आपको उद्धार दे सकता है, आपकी लाचारियों से उद्धार दे सकता है। आपको नीड है अगर मुक्ति की, आपको जरूरत है मुक्ति की, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिल सकती है। इसलिए आपको आज मैं सच्चाई बताने के लिए इस वीडियो को या इस लाइव जो है कर रहा हूं, ताकि आप पहचान सको कि मेरा छुटकारा कहाँ है।
हालेलुया। ताकि आप जान सको कि आपका उद्धार कहाँ है, ताकि आप जान सको कि परमेश्वर है कौन। आपको पता, किसी चीज से कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। जब इस बात से दिक्कत होती है कि जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि यीशु के अंदर रियलिटी है और सच्चाई है, और सच्चाई को लोग जानना नहीं चाहते। सच्चाई को जानोगे, बाइबल कहती है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आज़ाद कर देगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपको छुटकारा देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उद्धार पाएं। वो चाहता है कि आप नजात पाएं। इसलिए अपने परमेश्वर के ऊपर मन लगाएं। अपनी रियलिटी को जानें कि रियलिटी क्या है, यीशु मसीह की रियलिटी क्या है। यीशु की रियलिटी है कि वो परमेश्वर है, वो उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए आपको दुनिया में मन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में मन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दाएं बाएं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको उद्धार चाहिए, आपको नजात चाहिए, तो आपको यीशु के ऊपर मन लगाना है। आमीन। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से उद्धार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से नजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग अलग अलग प्रकार से अपने आप की मुक्ति पाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करना चाहते हैं, और अलग अलग प्रकार से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी बात से प्रसन्न नहीं है। आप परमेश्वर एक बात से प्रसन्न होता है, वो ये है कि आप उसकी रियलिटी को पहचाने कि वो कौन है और वो आपके लिए क्या करता है। और वो चाहता है, ये बात से खुश है, वो इस बात से प्रसन्न है कि आप उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं और वो आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। बाइबल में लिखा गया, जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो नाश नहीं होगा, उसकी नजात होगी, उसकी मुक्ति होगी। और बाइबल कहती है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, बाइबल कहती है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया है। दोस्तों, आपको जानना है आप किस में चल रहे हैं। आपको पहचानना है आपकी रियलिटी क्या है। आपको जानना है आपके खुदा की रियलिटी क्या है। यीशु कौन है आपके लिए, क्या समझते हैं आपको यीशु को आप अपनी लाइफ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु आपका उद्धार करता है। वो आपको उद्धार दे सकता है। आपके मानसिक रोग से आपको उद्धार दे सकता है। आपके पापों से आपको उद्धार दे सकता है। आपके गुनाह चाहे बाइबल कहती जितने मर्जी भयंकर क्यों ना हो, वो आपको उन सारे पापों से उद्धार दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, नजात दे सकता है, मुक्ति दे सकता है वो आपको। इसलिए आपको मन लगाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के पास। कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता। एक पैर पे खड़े होकर घंटों उपासना नहीं करनी पड़ती। बाइबल कहती बहुत सिंपल और साफ है। बाइबल कहती जो कोई मुंह से इकरार करेगा और दिल से विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, बाइबल कहती उसका उद्धार हो जाता है। आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने इकरार करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर। और आपको कहना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको अपना उद्धार करता आज से ग्रहण करता हूँ और मैं अपने पापों को मान के छोड़ता हूँ। और बाइबल कहती जैसे ही आप अपने पापों को मान के छोड़ेंगे, जैसे ही आप यीशु को एक्सेप्ट करेंगे, इकरार करेंगे, बाइबल कहती आपके पाप क्षमा किए जाते हैं और आप उद्धार में जीना शुरू करते हैं। तो इस बात के ऊपर विश्वास कर लेना, मन से विश्वास कर लेना, जो प्रार्थना मैंने की है वो मेरे लिए पूरी हो चुकी है। मैं यीशु को बोला है मेरा वो उद्धार करता है, विश्वास कर लेना, हाँ सच में मेरा उद्धार करता है। बाइबल कहती मुंह से इकरार और दिल से विश्वास करने से आप बचाए जाते हैं। आमीन। इसलिए आप बचाए जाएंगे जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। हमने आज एक पॉइंट सीखा है, यीशु कौन है। यीशु परमेश्वर है जो आपका उद्धार करता है। अपने उद्धारकर्ता को पहचाने। आपकी नजात कहाँ से है, आपका छुटकारा कहाँ से है,
आपके पापों की क्षमा कहाँ से है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आज आपको उस वो पता दे रहा हूँ, वो जगह दे रहा हूँ, वो आपको वो ड्रेस दे रहा हूँ, वो स्थान बता रहा हूं आपको मैं, जहां से आपका उद्धार, आपका छुटकारा हो सकता है। वो है जगह, वो स्थान, वो नाम यीशु है। हालेलुया। यीशु के पास जाने से, यीशु के पास आने से, यीशु के करीब आने से, उसको ग्रहण करने से, उसको अपना लेने से आपका छुटकारा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बरकत दे। अगली वीडियो में हम और ज़्यादा इस विषय के बारे में बातचीत करेंगे। यीशु कौन है। आज हमने सिर्फ एक वचन के ऊपर बात किया है कि यीशु परमेश्वर है जो आपका उद्धार करता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया अभी तक, वो उद्धार पाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी रियलिटी को पहचाने, जाने कि आप यीशु को पहचाने, ताकि आप उस छुटकारे में जीना शुरू करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिसके लिए प्रभु ने आपको ठहराया है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। जो लोग बीमार हैं उनके छुटकारे के लिए मैं दुआ करूंगा। जो लोग परेशानी में हैं, चाहे वो मानसिक परेशानी है, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जो हमारा उस छुटकारा है, उस यीशु के नाम से जो हमारा उद्धार है, उस यीशु के नाम से आज सारी बातों से आपको उद्धार मिलने के लिए जा रहा है। जो लोग विश्वास करते हैं वो अपनी आंखों को बंद करें और ले लो अपने छुटकारे को यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिबा बा शंद्रियाला बा सेखे रिखा ला ब्रियाला बा सुंद्रियो रिखा ला मंदले रिबे रिबा बा शाखा राबा रीरा राबा लेगे रेगे रेगे रिबियाला बा संद्रियो लखा राबा बाबा बा शेखिया राबा ला बा रीरा रा 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 दे ओ रेगयाला बा संद्रियाला मा सेके रीरा रा 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 राबा बाबा बाबा बा शंद्रियाला बा सेके रेगे रेगे देगे देगे। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से जो परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, यीशु नाम से मैं छुटकारा मांगता प्रभु इन लोगों के ऊपर। हालेलुया। आज जितने भी लोग परमेश्वर मुझे खुदावंद इस प्रार्थना को रिसीव करें, जो मुझे देख रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हील हो जाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, उद्धार हो इनका पापों से यीशु के सामर्थ्य नाम में, उद्धार हो इनका बीमारियों से यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं हर प्रकार की बीमारी की स्पिरिट को, मैं हर प्रकार की गंदगी की स्पिरिट को, हर प्रकार की नशे की गंदगी की स्पिरिट को, व्यभिचार की गंदी स्पिरिट को मैं कमांड करता हूं, इनके शरीरों को, इनकी हड्डियों को, इनके मांस को छोड़ और भाग यीशु के नाम से। छुटकारा मांगता मैं यीशु के होली गोस्ट फायर के साथ, छुटकारा देता हूं उनको मैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे वचन में लिखा, जिनके पापों को तुम रखना चाहोगे उनके पाप आप रख सकते हो, और जिनके पापों को आप माफ करना चाहोगे उनके पाप माफ किए जाएंगे। आज मैं प्रभु यीशु के नाम से इन सब परमेश्वर विश्वास करने वालों के परमेश्वर पापों को मैं यीशु के नाम से प्रभु ओ खुदावंद इनके ऊपर से हटने की कमांड करता हूं। हर प्रकार का व्यभिचार का पाप इनको छोड़ यीशु के नाम से, नशे का पाप छोड़ यीशु के नाम से, हर गंदगी का पाप छोड़ इसको यीशु के नाम से। और तेरे लोग डिलीवरेंस में हो मेरे खुदावंद, तेरे लोग डिलीवरेंस में हो खुदावंद। हालेलुया। रबा शंद्रियाला बा सोक्रियाला बा संद्रियाला मा से हे रीगा रबा बाबा बाबा रे दे 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 लेग्रियो रिखाला ब्रियान द रबा सोहो रिबी लेलाबा संद्रियाला मा से के ली बरान मंदले लेग्रियो जखा रबा सके रिखे रिखे लेग्रियो री रा 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 रा। इसी समय होली गोस्ट फायर इनको टच करे, होली गोस्ट फायर इनको टच करे, परमेश्वर की सामर्थ्य इनको टच करे, पवित्र आत्मा की आग इनको टच करे, आग टच करे, आग टच करे। टच राइट नो इन द नेम ऑफ जीसस। डिलीवर हो जाओ इसी समय, डिलीवर हो जाओ, उद्धार पाओ अपने गुनाहों से, उद्धार पाओ अपने पापों से, उद्धार पाओ अपनी बीमारियों से, उद्धार पाओ अपनी मानसिक रोग से, उद्धार पाओ अपनी अज्ञानता से यीशु के नाम से। राबा शाखा अज्ञानता खत्म होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आज तेरे लोग प्रभु तुझे जानने पाए, अब कौन हो इनके लिए प्रभु, ये जानने पाए, ये जानने पाए मेरा उद्धार, मेरी नजात कहां से है मेरे परमेश्वर।
शाखिरियाला बहुत सुहंदरो रिखाला प्रिया। मैं दुआ करता हूं इनकी आत्मिक बुद्धि खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आत्मिक समझ खुल जाए ताकि ये समझ सकें मेरा उद्धार, मेरी नजात यीशु नासरी के नाम से है, मेरा उद्धार यीशु के नाम से है। राबा शंद्रियोरी खाला ब्रा राबा री। परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवनों में जड़ पकड़े प्रभु, तेरी सामर्थ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कई लोग नशे से छुटकारा पा रहे हैं, जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं वो नशे से छुटकारा पा रहे हैं। कईयों की बीमारियां कईयों छोड़ के जा रही हैं, उनकी हड्डियों के रोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, बीमारियां छोड़ के जा रही हैं, लाचारियां छोड़ के जा रही हैं, मानसिक रोग छोड़ के जा रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, मानसिक रोग छोड़ के जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। राबा बाबा बाबा रे दे 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 ले ग्रियो री रा राबा राबा लाबा राबा राबा दे 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 ले ग्रियो संद्रियो लबा सुको रबा री रा 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 रा। इसी समय मानसिक रोगों को मैं कमांड करता हूं, हील हो जाओ इसी समय यीशु के सामर्थ्य नाम में। शाक्रियो लाब्रिया लामा समुद्रो रिखे लेबे रेबे डिप्रेशन आपको छोड़ के जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। लब्रिया लाबा संद्रियो रिखा लाब्रिया लाबा लाबा री डा 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 डा। सिर में पेन जिनको रहती है, जिनके सिर में दर्द रहती है, वो उनको सिर की दर्द छोड़ के जा रही है। रिसीव करो अपनी हीलिंग को, ले लो यीशु के नाम से। उस उद्धारकर्ता की उस उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु के नाम से ले लो अपना उद्धार। हालेलुया। सिर दर्द से उद्धार ले लो यीशु के नाम से, छुटकारा ले लो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर रोगों से छुटकारा। रिख्या लाबा बाबा शंद्रिया लाबा से खेरे। तेरा वचन प्रभु इनके जीवनों में काम करे, तेरा वचन इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु, जिन लोगों ने भी खुदावंद आज तेरे वचन को ग्रहण कर लिया है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे साथ इस प्रार्थना को करना चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिन्होंने जान लिया है इस बात को कि यीशु आपका उद्धार करता है, जो विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर, जो आज मन देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवन देना चाहते हैं आज प्रभु यीशु मसीह को, मेरे साथ आप अपने हाथों को जोड़कर अपने दिल से और मुंह से इकरार करके और दिल से विश्वास करके उद्धार लेने, मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज मैंने जान लिया है कि तू मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे उद्धार के लिए। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तू मेरा परमेश्वर है। आज से मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने ये प्रार्थना की है, लगातार वचन में बने रहें, वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें और प्रभु में खड़े रहें, अड़े रहें। धन्यवाद परमेश्वर, जिन्होंने आज ये प्रार्थना की है खुदावन, उस छुटका परमेश्वर, जिन्होंने आज तुझे उद्धारकर्ता ग्रहण किया है प्रभु, तेरा आत्मा इनके साथ साथ बना रहे, तेरा स्पिरिट इनको गाइड करता रहे, तेरा वचन इनके जीवनों में जड़ पकड़ता जाए, तेरी आशीष तेरे लोगों के ऊपर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु आप सबको संभाल के रखें और प्रभु में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और अपने उद्धारकर्ता को, जिसको आज आपने जान लिया है, वो आपका परमेश्वर यीशु मसीह है, उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़े। प्रभु आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।